हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और कोर जावा ट्यूटोरियल की सीरीज़ में हम देखेंगे आज JDBC। JDBC अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जो कि बेसिकली डेटाबेस से कनेक्शन के काम आती है। तो JDBC जो होता है बेसिकली जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसमें हम ये देखेंगे कि जावा को हम किस तरह से डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी चीज़ है, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं कि JDBC का प्रोग्राम। बेसिकली पहले तो हम जो करेंगे वो हमारे पास एक जावा का प्रोग्राम होगा। ठीक है, हमारे पास एक जावा एप्लीकेशंस होगा। वो एप्लीकेशंस हम आइदर एप्लेट में बना सकते हैं या किसी डॉस बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। वेब नहीं होगा, ध्यान रहे, वेब का कॉन्सेप्ट अलग होता है, जावा वेब का कॉन्सेप्ट अलग है, जावा एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट अलग है। तो हम जो करेंगे वो हम करेंगे जावा एप्लीकेशन के ऊपर, जावा वेब के ऊपर नहीं। और दूसरी बात फिर क्या है, और दूसरा जो सेक्शन है वो है हमारा MySQL। यहाँ है हमारा MySQL। तो MySQL के लिए हम जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो होगा PHP-MyAdmin। ठीक है, PHP-MyAdmin एक क्या है, एक GUI एप्लीकेशन है MySQL का। यहाँ पे सारी चीज़ें GUI बेस्ड है। यहाँ पे हम सारा एक्शंस थ्रू GUI परफॉर्म कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू मैनुअली राइट MySQL और SQL एवरी टाइम। MySQL अगर हम डॉस बेस इस्तेमाल करते हैं तो अपने को एवरी टाइम SQL पे यूज़ करने, बट PHP-MyAdmin ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो आप उसमें SQL भी इस्तेमाल कर सकते हो और एक्शन बेस भी इस्तेमाल कर सकते हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली हमारा जावा एप्लीकेशन कम्युनिकेट करेगा, किससे कम्युनिकेट करेगा? MySQL से। ध्यान दीजिएगा, आपका एक एप्लीकेशन कम्युनिकेट करेगा दूसरे एप्लीकेशन से MySQL। तो ये कम्युनिकेशंस कैसे होंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो सबसे पहले तो MySQL से कम्युनिकेट करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड एन इंटरफेस, और यू मे कॉल ड्राइवर। उसको हम इंटरफेस बोल सकते हैं, उसको हम ड्राइवर बोल सकते हैं, कुछ भी चीज़ें बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है JDBC ड्राइवर, दैट इज़ व्हाट कॉल JDBC ड्राइवर। ठीक है, ये JDBC ड्राइवर क्या करता है, आपकी जावा एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, किससे? MySQL से। तो अब सवाल ये उठता है, क्या एक ही JDBC ड्राइवर हर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए काम आ सकता है? क्योंकि ये तो डेटाबेस सर्वर है, ये एक डेटाबेस सपोज DB सर्वर है, जो कि कुछ भी हो सकता है। ये MySQL हो सकता है, ये SQL सर्वर हो सकता है, ये Oracle हो सकता है, ये DB2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या जावा एप्लीकेशन को किसी भी डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए क्या एक ही JDBC ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी? तो आंसर है नहीं। हम जिस डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे उस डेटाबेस सर्वर का, स्पेसिफिकली उसी डेटाबेस सर्वर का हमें JDBC ड्राइवर लगेगा। अगर हम MySQL से करेंगे तो हमें MySQL का जो JDBC ड्राइवर है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा Oracle के ऑफिशियल साइट से। अगर हम Oracle का कर रहे हैं तो Oracle का JDBC करना पड़ेगा Oracle की साइट से। MySQL का कर रहे हैं तो MySQL का JDBC ड्राइवर करना पड़ेगा MySQL की साइट से। तो आप जिससे अपना जावा का एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करोगे उसी के ऑफिशियल साइट पे जाओगे और आप JDBC कनेक्टर या JDBC डाउनलोड ड्राइवर डाउनलोड करोगे। ठीक है, उसके बाद ये जो JDBC ड्राइवर या कनेक्टर ये हेल्प करेगा आपकी इस क्लास जावा एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुँचाने में? MySQL में पहुँचाने। अब हम जानते हैं कि डेटाबेस सर्वर में जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? वो टैब्यूलर फॉर्म में स्टोर होते हैं। मतलब यू हैव टू क्रिएट सम टेबल, आपको एक टेबल क्रिएट करने हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करने हैं और उस टेबल के जो अंदर है हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगा। ये टेबल यहाँ से तो सबसे पहला काम तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। हम PHP-MyAdmin में जाएंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम जावा एप्लीकेशन में आएंगे, JDBC ड्राइवर को हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ से हम यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस में। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ JDBC ड्राइवर इस डेटा को हम कहाँ पहुँचा देंगे? JDBC डेटाबेस इन्फॉर्मेशन के इस टेबल के अंदर। तो यही बेसिकली टास्क है JDBC
के अंदर JDBC में बेसिकली आप अपने जावा एप्लीकेशन से कैसे इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस सर्वर में स्टोर करते हैं, फिर डेटाबेस से उस इन्फॉर्मेशन को कैसे लाके डिस्प्ले करते हैं, यही चीज़ बेसिकली हम JDBC में देखेंगे। और सिर्फ यही चीज़ नहीं देखेंगे, हम JDBC में बहुत सारा काम करने वाले हैं। डेटाबेस रिगार्डिंग हर एक काम हम इसमें करेंगे, सर्चिंग, फेचिंग, इंसर्शन, लॉगिन, एवरीथिंग हम इसके अंदर करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो PHP MyAdmin है इसे मैंने ओपन कर रखा है। अब ये PHP MyAdmin आपको कहाँ से मिलेगा? ये PHP MyAdmin आप डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली डाउनलोड कर सकते हैं, नेट में फ्री अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर आप WAMP सर्वर इस्तेमाल करते हैं तो ये WAMP सर्वर के साथ चला आता है। तो अगर आप वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड PHP MyAdmin। अभी आपको फिर WAMP सर्वर डाउनलोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, PHP MyAdmin में हमने लॉगिन कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें लॉगिन का यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, और उसका कोई पासवर्ड नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिए। PHP MyAdmin के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन करने का जो यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, जिसके अंदर कोई भी पासवर्ड नहीं होता है। तो लॉगिन करने के तुरंत बाद देखिए यहाँ डेटाबेस का ऑप्शन है, तो यहाँ हम कुछ डेटाबेस बना लेते हैं। JDBC डेमो DB इस नाम से देखिए यहाँ पे क्रिएट, आपको कुछ भी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग यू कैन डू बाय एक्शन। तो JDBC डेमो। अब इसके अंदर हम एक टेबल बनाते हैं। चलिए, टेबल यूज़र के नाम से ही हमने बना लिया, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, सिर्फ ID, नेम और ईमेल। तो 3 फील्ड रखते हैं। ID हम हमेशा लेंगे, जिसे हम ID नल करके रखेंगे और ऑटो इंक्रीमेंटेड करके रखेंगे। तो हमने ID, नेम, ईमेल रखा, और यहाँ पे पहला फील्ड हमारा ID को कर देते हैं, जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा, और प्राइमरी की ओके। तो AI मीन्स ऑटो इंक्रीमेंटेड। उसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं नेम, और दूसरे फील्ड में हम ले लेते हैं ईमेल। नेम हमारा टेक्स्ट, ईमेल भी टेक्स्ट, और इसे कर देते हैं सेव। तो देखिए, टेबल यूज़र हमारा क्रिएट हो चुका है। टेबल यूज़र के अंदर जाते हैं, ब्राउज पे हम क्लिक करते हैं। देखिए बैकग्राउंड में क्या क्यूरी चल रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल यूज़र। तो जैसा कि इस टेबल में कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। चलिए, हम एक डमी इन्फॉर्मेशन डाल के दिखाते हैं। यहाँ पे तो गो पे क्लिक करते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है कि खुद ही SQL जनरेट करके दे देता है। आपको दिख रहा है, ये आपको खुद ही SQL जनरेट करके दे दिया। कितनी अच्छी बात है इसकी, आपको SQL लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्शन के थ्रू काम करो और SQL खुद ही जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम ब्राउज में जाके देखते हैं, तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है, और हमने ID में वैल्यू नहीं दिया। अब दोबारा मैं इसमें वैल्यू देता हूँ। देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम ID में कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ID खाली है मेरा। उसके बाद हम गो पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए ब्राउज में आगे देखते हैं, तो देखिए ID में वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने ID ऑटो इंक्रीमेंटेड सेलेक्ट कर रखा था। तो अब अपना टारगेट यही है कि हम जावा का एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएं जो यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले, और उस यूज़र से लिए हुए इन्फॉर्मेशन को MySQL के इस डेटाबेस के इस टेबल में यहाँ स्टोर कर दें। दैट इज़ आवर टास्क बेसिकली इन JDBC। देखिए, थियोरिटिकल चीज़ें बहुत आपको पढ़ने मिल जाएंगी, बेसिकली हमारा टारगेट उसे प्रैक्टिकली करके देखना, किस तरह से हम JDBC प्रैक्टिकली देख सकते हैं, किस तरह हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो अब आ जाते हैं वापस नेटबिन्स में। हम नेटबिन्स का इस्तेमाल करेंगे। फाइल में चलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में चलते हैं। जैसा कि हमने बताया, हम एप्लीकेशन पे काम करेंगे, और हम एप्लेट भी बनाएंगे, हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बनाएंगे, और उसमें हम दिखाएंगे कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम GUI से इन्फॉर्मेशन किस तरह से डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो फिलहाल शुरुआत हम एक एप्लीकेशन से करते हैं। नेक्स्ट JDBC डेमो, ठीक है, और फिनिश। तो देखिए, एक ब्लैंक जावा फाइल स्टार्ट हो चुका है। तो जितने कमेंट वाले पार्ट है इसे हम हटा देते हैं, इस कमेंट पार्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत क्या करनी है, तो सबसे पहले तो हमें कुछ पैकेजेस ऐड करने हैं। तो import java.sql.star ये पैकेज, क्योंकि हम SQL से कम्युनिकेट करेंगे, MySQL से हमें कम्युनिकेट करना है। तो MySQL रिगार्डिंग जितने क्लासेस है वो इसके SQL पैकेज के अंदर पड़े हुए हैं। सो यू नीड टू import SQL पैकेजेस। एंड द नेक्स्ट, आई वांट टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूज़र। सो इन दैट केस हमें util भी हम ले लेते हैं। तो util से हम क्या करेंगे, यूज़र से इंफॉर्मेशन वाला काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनर प्लस विल टेक वैल्यू फ्रॉम यूज़र। सो ये 2 काम हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि हमें यूज़र से वैल्यू लेना है, जावा एप्लीकेशंस के वेरिएबल में स्टोर करना है, फिर विद द हेल्प ऑफ JDBC हम उसे डेटाबेस सर्वर में पहुंचा देंगे। ये हमारा काम है। तो उसके लिए अभी मैंने आपको दिखाया कि JDBC ड्राइवर लगेगा। तो
देखिए JDBC ड्राइवर को कैसे अपने प्रोजेक्ट में हम इंक्लूड करेंगे। तो प्रोजेक्ट में जाएंगे, आपके देखिएगा लाइब्रेरीज फोल्डर है, यू कैन सी दैट। लाइब्रेरीज पे राइट क्लिक करना है, ऐड जार फोल्डर करना है। देखिए MySQL कनेक्टर जावा, तो ये ना मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। और एक बार आप डाउनलोड करके अपने मशीन में कहीं भी रख दीजिए, एवरी टाइम वो उस पाथ को सेव करके रखिएगा अपने पास, जब तक आप उस फाइल को, एक्चुअल फाइल को मूव नहीं करते, ठीक है। तो ये जो फाइल है ना, इस पूरे फाइल को ही मैं जिप करके डाउनलोड में दे दूंगा, या आप सिंपली MySQL के साइट से जाके MySQL कनेक्टर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए MySQL कनेक्टर जावा ये वर्जन है, bin.jar फाइल, ध्यान रखना है आपको जार फाइल डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल अपने मशीन में कहीं भी रख दीजिए, उसे इंपोर्ट कर लीजिए, बस ऐड में जाके जार फाइल को ऐड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसे ओपन कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आपके प्रोजेक्ट पे इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए वो इंक्लूड वाला काम खत्म, ये वाला जो पोर्शन JDBC ड्राइवर को इंपोर्ट आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने का काम फिनिश। नेक्स्ट क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेना है और इसके बाद जो MySQL के कुछ क्लासेस का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन को यहाँ भेजना है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर BR इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर हम पास करते हैं system.in को। दिस क्लास हेल्प अस इन, दिस क्लास बेसिकली हेल्प अस टू टेक इन्फॉर्मेशन ऑफ यूज़र, ओके। तो देखिए हमें स्टोर क्या क्या करना है, नेम और ईमेल। तो पहले हम यूज़र से ये दो चीज़ें लेके रख लेते हैं। सो स्ट्रिंग नेम कॉमा ईमेल, ये दो वेरिएबल हम बना लेते हैं। उसके बाद यूज़र को बोलते हैं system.out.print /n/n/t एंटर योर नेम, ओके। नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं, नेम इक्वल टू br.next line। सो दिस इज हाउ वी टेक स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र। उसके बाद हम एंटर योर ईमेल, इसे हम ले लेते हैं ईमेल। ये दो काम हो गए, यूज़र से इनपुट लेने वाला काम हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, तो देखिए कुछ स्पेसिफिक क्लासेस हैं यू नीड टू मेंटेन द कनेक्शन टू MySQL। जिसमें सबसे पहला क्लास है कनेक्शन क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर द टाइमिंग इसे नल कर देते हैं। स्टेटमेंट क्लास, इसके भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसे नल कर देते हैं। अब दोनों का काम क्या है, कनेक्शन बेसिकली वो सारा इन्फॉर्मेशन रखता है वो सारी क्रेडेंशियल का इन्फॉर्मेशन रखता है, जो क्रेडेंशियल हमें लगेंगे अपनी जावा एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, किससे, MySQL से। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, कनेक्शन ही रखता है अपने पास। स्टेटमेंट क्या रखता है, ये बेसिकली क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता है, तो क्यूरी का इन्फॉर्मेशन इसी के पास रहेगा। ये दो चीज़। आगे बढ़ते हैं, आगे का कोई भी काम आपको ट्राई कैच के अंदर ही करना है, इसलिए हम ट्राई कैच पहले रेडी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सबसे पहला काम क्लास को लोड करना। अब ये क्लास क्या है भाई, क्लास कुछ नहीं है, बस यही लोडर है। ये जो ड्राइवर है ना JDBC ड्राइवर, जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको उसके गाइड में जाके देखिएगा तो उस क्लास का एक पर्टिकुलर लोडर का नाम होगा, मीन्स इस ड्राइवर का एक पर्टिकुलर नाम होगा जो कि आपको यहाँ पास करने हैं class.for में। तो MySQL के केस में ये बेसिकली रहता है com.mysql.jdbc.driver, ठीक है। अब अगर आप अपने इस एप्लीकेशन को ओरेकल से कम्युनिकेट करते हो तो ये जो class.for नेम के अंदर का पैरामीटर वो कुछ और होगा, मीन्स उनके ड्राइवर का नाम कुछ और होगा। अगर आप SQL सर्वर से करते हो तो ड्राइवर का नाम कुछ और होगा, अगर आप DB2 से करते हो तो ड्राइवर का नाम कुछ और होगा। अपने केस में MySQL से कर रहे हो तो हमारे केस का जो ड्राइवर का नाम है वो ये। नेक्स्ट वो जो कॉन वेरिएबल हमने बनाया उसे अब हम इनिशियलाइज करते हैं, कनेक्शन। अब ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, देखिए ऑटोमेटिक 3 पैरामीटर वाला जो है ना आपको उसे सेलेक्ट करना है। अब ये 3 क्या क्या है, तो सेकंड वाला जो है वो है यूज़र नेम, तो हमारे केस में रूट बाय डिफ़ॉल्ट है। थर्ड वाला है पासवर्ड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहेगा, और फर्स्ट वाला क्या है, डेटाबेस तक का पाथ, ठीक है ना, क्या है, डेटाबेस तक का पाथ। अब कैसे पकड़ेंगे हम, सबसे पहले देखिए कितना आसान तरीका मैं बता रहा हूँ इसको याद रखने का। सबसे पहले तो JDBC पकड़ना है क्योंकि हम JDBC कर रहे हैं, कोलोन उसके अंदर क्या है, MySQL है।
JDBC कर रहे हैं, उसके अंदर MySQL है, उसके अंदर हम कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल होस्ट, जो कि किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, 3306 पे। अब इसके अंदर हम घुस गए, ये हम लोकल होस्ट के अंदर घुस गए, PHP माई एडमिन के अंदर घुस गए। अब PHP माई एडमिन एग्जैक्टली देखिए किस पे चल रहा है, 3306 पे चल रहा है ना। लोकल होस्ट 3306 पे कौन चल रहा है, MySQL चल रहा है। बिकॉज जब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करता है, देन दिस एप्लीकेशन नीड्स पोर्ट नंबर, नॉट अ नेम। तो देखिए हम कैसे पकड़े इसे, JDBC, उसके अंदर MySQL, उसके अंदर लोकल होस्ट, किस पोर्ट नंबर पे, 3306 पर। अब ये PHP माई एडमिन के अंदर घुस गया। अब उसके अंदर ये जो डेटाबेस है वो कौन सा, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारा डेटाबेस हो सकता है, तो हमारा जो डेटाबेस है उसका नाम हम यहाँ डाल दिए। तो देखिए डेटाबेस तक जाने के लिए हमें एकदम रूट से शुरू करना पड़ेगा। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये JDBC है, इसके अंदर हमारा कौन सा डेटाबेस है भाई, MySQL है। MySQL कौन सा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, पोर्ट नंबर किस पे, 3306 पे। कौन सा डेटाबेस, JDBC। उसके बाद यूज़र नेम, देन पासवर्ड। तो ये क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है ये कहाँ स्टोर होता है, ये स्टोर होता है कौन में, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या है अपना, ST। तो ये हो गया डेटाबेस तक का पूरा कंप्लीट पाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, कौन का वाला इनिशियलाइजेशन का काम हो गया। नेक्स्ट काम है स्टेटमेंट का। तो ST को हम इनिशियलाइज करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, दैट्स इट। अब जो भी काम हमें करना है JDBC रिगार्डिंग, आपको यहाँ तक तो करना ही है, चाहे आप उसमें इंसर्शन करो या फेच करो, इट डजेंट मैटर। आपको क्लास लोड करना है अपना, जो आपका JDBC ड्राइवर है उसे लोड करना है, फिर कनेक्शन को इनिशियलाइज करना है, फिर स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करना है। अब आ जाता है आगे का काम, नाउ यू नीड क्वेरी, बिकॉज हमें पता है कि डेटाबेस में हम कोई भी काम, अगर कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करेंगे, आई नीड क्वेरी, SQL क्वेरी। तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी, और इसके अंदर हम क्वेरी पास करेंगे। अगर आपको क्वेरी बहुत अच्छी की जानकारी है तो यू कैन राइट क्वेरी डायरेक्टली हियर, अदरवाइज आप PHP माई एडमिन इसमें काफ़ी आसान काम कर देता है आपके लिए। तो आप ना इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसे ब्लैंक इन्फॉर्मेशन, गार्बेज इन्फॉर्मेशन, मतलब नॉट गार्बेज, ऐसे कुछ रफ इन्फॉर्मेशन डालो। देखो ये आपको क्वेरी जनरेट करके दे दिया, जस्ट कॉपी योर क्वेरी एंड पेस्ट हियर, हो गया। अब अपने को क्या, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये हमें हटा देनी है, इसकी जगह पे हम अपना वैल्यू लेना है, नेम और ईमेल, जो हमने यूज़र से लिया है। कैसे हटाएंगे, देखिए पहले इसे डबल क्लिक करेंगे, 2 डबल कोटेशन 2 प्लस, फिर इस पर डबल कोटेशन करेंगे 2 प्लस। अब बीच में आके आपको क्या करना है, आपके नेम को कॉन्कैट कर देना और आपके ईमेल को कॉन्कैट कर देना, दैट्स इट, योर क्वेरी इज रेडी। अब क्या करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, st.execute अपडेट लिखेंगे हम, st.execute अपडेट, और इसके अंदर क्वेरी को पास कर दिया। अब एग्जीक्यूट अपडेट ही क्यों, बिकॉज जो क्वेरी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट, उसके लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर फॉर्मेट रिटर्न करेगा, उस इंटीजर के अंदर 0 अगर फॉल्स फेल हो गया ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने में, और अगर सक्सेस हो गया तो 1 रिटर्न करेगा। तो हम टेस्ट कर लेते हैं, अगर i = 1 हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स देन फेल्ड, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसे रन करते हैं, सिंपली डायरेक्टली रन करते हैं। तो यहाँ हम इसे रन करते हैं, ठीक है। एंटर योर नेम, मानिए हमने दिया MD जमाल, एंटर ईमेल MD Jamal MC@ MD Jamal webmail @gmail.com, है ना, एंटर, इंसर्टेड सक्सेसफुली। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ, ब्राउज करके देखते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हाँ, नाम ईमेल दोनों आ चुके हैं। था ना बहुत आसान प्रोसेस, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। सिंपली हमने क्या किया, ये 2 पैकेज ऐड किए, एक फॉर SQLs एंड 1 फॉर टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। उसके बाद हमने स्कैनर से यूज़र से इनपुट ले लिए,
आपको क्या क्लासेस लगेंगे, सिर्फ कनेक्शन और स्टेटमेंट। कनेक्शन क्या करेगा, क्रेडेंशियल स्टोर करेगा, लाइक डेटाबेस का नाम, यूज़र नाम और पासवर्ड, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस नेम। ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को पॉइंट कर रहा है, सो यू नीड पोर्ट नंबर ऑल्सो एंड द कंप्लीट एड्रेस। सो दिस इज द कंप्लीट एड्रेस टू लोकेट योर डेटाबेस विद दिस पोर्ट नंबर ऑल्सो। अब स्टेटमेंट को इनिशियलाइज कर देना इसी कौन से, द राइट डाउन योर क्वेरी, concatenate your variable in between and use st.execute update। जब हम फेच करेंगे तब हम execute query का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके रिस्पेक्टिंग आपको फेच की क्वेरी चलानी पड़ेगी। अब अगर वो क्या रिटर्न करेगा, 0 या 1। अगर 1 रिटर्न करता है मतलब वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, और अगर 0 रिटर्न करता है मतलब वो फेल हो चुका है। तो हमने एक इनपुट डाल के देख लिया हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है, और हमने यहाँ पे डेटाबेस में आके चेक भी कर लिया रिफ्रेश करके। तो ये छोटा सा पार्ट था डेटाबेस जीडीबीसी में इंसर्शन का, डेटाबेस इंसर्शन का, हम नेटबिन से माई एडमिन में, माई एसक्यूएल में। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम फेच का काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।